फिर सीन शिफ्ट होता है, लेकिन अभी भी लियम बाकी देशों की ताकत और उनके जासूसों को लेकर थोड़ी टेंशन में है। और तभी लियम के पास एक आइडिया आता है और लियम अपने मैजिक डिटेक्शन मैजिक का इस्तेमाल करता है और अचानक लियम को एक अलग तरह की मैजिक पावर सेंस होती है। फिर लियम जल्दी से टेलीपोर्ट करके उस मैजिक पावर की जगह पर पहुंच जाता है और अपने स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके उस जगह पर एक काफी गहरा गड्ढा कर देता है और फिर इस गड्ढे के अंदर घुस के लियम को हाई मिथरल एलिमेंट मिल जाता है और ये वही एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल करके लियम ओरिजिनल मैजिक बैटल आर्मर बना सकता है। और रेडन कहता है तुम इसका इस्तेमाल करके सबके लिए मैजिक बैटल आर्मर बना सकते हो। फिर लियम कहता है और अगर मैं उन ओरिजिनल बैटल मैजिक आर्मर को स्पिरिट से पोजेस करवा दूं तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। फिर लियम स्कारलेट से ये बात फैलाने के लिए कहता है कि बाकी तीनों देशों को बता दो कि हमको एक हाई मिथरल की खदान मिली है और उसका इस्तेमाल करके हमारे सभी सोल्जर्स के पास बैटल मैजिक आर्मर होने वाला है और उसके बाद भी हम पर काफी सारा हाई मिथरल एलिमेंट बच जाएगा। और अब खदान में से इन्होंने हाई मिथरल को निकालने का काम चालू कर दिया है, जिसके बाद इनके पास काफी सारा हाई मिथरल इकट्ठा हो चुका है। फिर लियम रेना से पूछता है कि आप ज्यादातर एल्व्स मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। रेना बताती है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद ज्यादातर सभी स्पीसीज के लोग मैजिक कास्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ग्रिमोर नहीं है। ये बात सुनते के साथ लियम के दिमाग में आइडिया आता है कि लियम एक काफी बड़े लेवल पर एंशिएंट स्टोरेज डिवाइस बनाएगा जो ग्रिमोर की तरह काम करेगा और उसके ऊपर बाकी सभी लोग एक साथ मैजिक की प्रैक्टिस कर पाएंगे। और लियम फिर रेना को अपने साथ टेलीपोर्ट करके शहर के अंदर ले जाता है, जिसके बाद लियम अपने स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके रोड उखड़वाता है और उस जगह पर हाई मिथरल की एक लेयर बिछवा देता है और उसके ऊपर रोड को दोबारा बनवा देता है। रेना पूछती है लियम आप ये सब क्या कर रहे हो। लियम फिर रेना को उस नए बने रोड पर खड़े होने के लिए कहता है और रेना फिर उस रोड पर जाकर खड़ी हो जाती है और बस कुछ ही सेकंड्स बाद रेना को एक काफी अलग सी एनर्जी फील होती है और अब रेना को एक साथ काफी ज्यादा मैजिक स्पेल्स दिख रहे हैं और रेना अचानक आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है और रेना ये देखकर हैरान हो जाती है कि रेना सही में आइस मैजिक का इस्तेमाल कर पा रही है। और रेना फिर लियम से पूछती है कि वो ये स्पेल कैसे कर पाई और फिर लियम बताता है मैंने हाई मिथरल का इस्तेमाल करके सड़क को एंशिएंट स्टोरेज डिवाइस में बदल दिया और उसके अंदर कुछ मैजिक स्पेल को सेव कर दिया और अगर मैं ये चीज थोड़े बड़े लेवल पर कर पाऊं तो इस शहर के अंदर कोई भी इंसान कोई भी मैजिक स्पेल सीख सकता है। ये बात सुनते के साथ रेना लियम की बहुत तारीफ करती है, लेकिन लियम कहता है लेकिन ऐसा करने के लिए हम लोगों को इन सारी सड़कों को दोबारा बनाना पड़ेगा। और फिर अब कुछ समय बाद लियम ने जो एंशिएंट स्टोरेज डिवाइस सड़क के अंदर बिछा दिया है उसका इस्तेमाल करके लियम इन लोगों को मैजिक की प्रैक्टिस करवा रहा है और ये लोग भी मैजिक स्पेल्स कर पा रहे हैं। और लियम फिर रेना से टेलीफोन स्पेल का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और इस स्पेल को सिर्फ वही इंसान इस्तेमाल कर सकता है जो लियम का फैमिलियर हो। और रेना फिर टेलीफोन स्पेल का इस्तेमाल करके एक दूसरी एल्फ से बात करती है और बात करने के बाद रेना कहती है इस स्पेल का इस्तेमाल करके इस शहर के सभी लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं और ये सही में एक काफी कमाल का शहर है क्योंकि ऐसा शहर पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है और ये एक मैजिक से बना हुआ शहर है। ये बात सुनकर लियम भी सोचता है एक मैजिक से बना हुआ शहर, सही में ये बात सुनने में काफी एक्साइटिंग लग रही है। और अब लेडी फ्लोरा मैजिक स्पेल कर पा रही हैं और लियम की भविष्य में होने वाली बीवी के तौर पर ये यहीं पर रहती हैं। और फिर लियम कहता है फ्लोरा अब तुम बिना किसी परेशानी के मैजिक कर पा रही हो। फ्लोरा कहती है क्या इस शहर में सभी लोग ये मैजिक स्पेल नहीं कर पाते। लियम कहता है हमें हाई मिथरल की खदान मिल चुकी है, जिस वजह से मैंने फैसला किया है कि मैं हाई मिथरल का एक रोड पूरे शहर में बिछा दूंगा, जिसकी मदद से यहाँ के लोग सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि फायर और वाटर स्पेल भी कर पाएंगे। लियम की बात सुनकर फ्लोरा सोचती है लियम दिल के कितने अच्छे हैं जो आम इंसानों के बारे में इतना सोच रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपैलिटी ऑफ पाल्टा में वहाँ के ड्यूक और बाकी नोबल्स सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तभी गाय लियम को फोन करता है और लियम को बताता है कि कुछ लोग लियम से मिलना चाहते हैं और वो लोग खुद को ड्रैगून्स कह रहे हैं। ड्रैगून्स वर्ड सुनते ही फ्लोरा काफी हैरान हो जाती है और लियम फ्लोरा से पूछता है क्या तुम्हें ड्रैगून्स के बारे में कुछ पता है। फ्लोरा बताती है ड्रैगन्स वो नाइट्स होते हैं जो ड्रैगन्स की सवारी करते हैं और वो कोस्टाडोर में अपने स्किल्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हैं और जो उनके ड्रैगन्स होते हैं वो कुत्ते की तरह वफादार होते हैं और शेर की तरह खतरनाक होते हैं। और फिर लियम टेलीपोर्ट करके ड्रैगन से मिलने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन ड्रैगन्स के जो ड्रैगन हैं वो लियम के पास आते ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और काफी मचलने लगते हैं।
और फिर सैनिक कहते हैं ड्रैगन्स को इससे डर लग रहा है, लेकिन लियम कहता है भला ड्रैगन्स को मुझसे डर क्यों लगेगा। तभी रेडन लियम को बताता है वो मुझसे घबरा रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए झटपटा रहे हैं, और सारे ही बीस्ट बिल्कुल ऐसे ही होते हैं और वो ताकतवर से डरते हैं। और फिर ड्रैगन्स की कैप्टन लियम के पास चलते हुए आती है और कहती है मेरा नाम शीला है और मैं क्विस्टाडोर की 19th प्रिंसेस हूँ और ड्रैगन्स की कैप्टन हूँ और यहाँ के राजा लियम हैमिल्टन, मैं तुम्हें खुद से फाइट करने के लिए चैलेंज करती हूँ। लियम कहता है लेकिन तुम मुझसे फाइट क्यों करना चाहती हो। शीला कहती है एक दूसरे को जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम एक दूसरे के साथ फाइट करें। शीला की ये बात सुनकर लियम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर शीला कहती है मैं तुम्हारी शक्ल देखकर समझ गई कि तुम क्या कहना चाहते हो, और तुम कहना चाहते हो कि एक आदमी और एक औरत को एक दूसरे को जानने के लिए सबसे फास्ट तरीका होता है कि वो एक साथ कंबल में दंगल करें। लेकिन मैं एक वर्जिन हूँ और तुम एक बच्चे हो, जिस वजह से हमें दूसरा सबसे फास्ट तरीका अपनाना होगा, और वो है कि हम एक दूसरे से फाइट करें। और अब तुम मुझसे फाइट करो, जिसके बाद मैं ये अंदाजा लगा पाऊंगी कि तुम क्विस्टाडोर के साथ अलायंस बनाने के लायक हो या नहीं। अलायंस बनाने की बात सुनकर लियम फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है और प्रिंसेस शीला इतनी तेजी से मूव करती हैं कि लियम इनको देख भी नहीं पाता, जिस वजह से लियम अपने बैरियर का इस्तेमाल करके डिफेंस करने लगता है, जिस वजह से प्रिंसेस शीला के सारे ही फिजिकल और मैजिकल अटैक बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। तभी रेडन लियम को बचने के लिए कहता है और लियम टेलीपोर्ट करके प्रिंसेस शीला के अगले अटैक से बच जाता है। और फिर रेडन लियम को बताता है ये मैजिकल तलवार है, जिस वजह से ये ना ही पूरी तरीके से मैजिकल है और ना ही फिजिकल। ये सुनकर लियम कहता है अगर ऐसा है तो मेरा कोई भी डिफेंस इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता। प्रिंसेस शीला कहती हैं लियम हैमिल्टन तुम्हारे हारने का समय आ चुका है और ये मेरा फाइनल अटैक होगा। लेकिन तभी लियम अपनी आंखें बंद करके अपने चारों ओर एक धुंध सी फैला देता है, और ऐसा करने के बाद अब लियम प्रिंसेस शीला की मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर पा रहा है। और ये देखकर प्रिंसेस शीला काफी हैरान हो जाती हैं और कहती हैं आखिर कैसे ये मेरी मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रहा है। लियम बताता है ये धुंध मैंने मैजिक पाउडर से बनाई है, जिससे मैं तुम्हारी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकूं, और मैंने इस मैजिक पाउडर को अपने बॉडी से कनेक्ट कर रखा है, जिस वजह से जहां से भी धुंध हटती है वहां मुझे पता चल जाता है कि वहां पर तुम ही होगी। लियम की बातें सुनने के बाद शीला अपनी तलवार अंदर रख देती है और कहती है मैं समझ चुकी हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो और तुम्हारी ये ताकत क्विस्टाडोर के काम आ सकती है, और अब मैं तुमसे किसी शांत जगह में जाकर बात करना चाहती हूँ। फिर लियम शीला को अपने साथ टेलीपोर्ट करके यहाँ पर ले आता है और अलायंस की कंडीशंस के बारे में पूछता है। शीला कहती है हमारी सबसे मेन कंडीशन है कि हम एक दूसरे के खिलाफ मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सुनकर लियम सोचने लगता है ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी कंडीशंस है, और क्या कहीं शीला मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रही। फिर शीला कहती है मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर समझ गई कि तुमको मेरे ऊपर डाउट हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हमारे देश में कहावत है कि हमें कभी भी ड्रैगन गॉड पर हमला नहीं करना चाहिए। फिर लियम पूछता है आखिर तुम्हारे देश और रेडन के बीच क्या हुआ था। शीला बताती है ड्रैगन गॉड ने एक बार हमारे देश को लगभग डिस्ट्रॉय कर ही दिया था, और इसी वजह से क्विस्टाडोर ने ड्रैगन्स की लीडर यानी कि मुझे यहाँ पर भेजा है, क्योंकि ड्रैगन गॉड की पावर से नॉर्मल ड्रैगन को डर जाना चाहिए था और नॉर्मल ड्रैगन तुम्हें देखकर डर गए थे, जिससे ये बात साबित होती है कि तुम्हारे पास सही में ड्रैगन गॉड की पावर है। और क्या अब तुम मेरे अलायंस के ऑफर को एक्सेप्ट करते हो। लियम रेडन से पूछता है क्या मुझे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रेडन कहता है तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। लियम कहता है इस बार तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो, जिस वजह से मैं तुम्हारी राय लेना चाहता हूँ। रेडन कहता है तुम्हें अलायंस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितने कम दुश्मन होंगे तुम्हारे देश के लिए तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। और फिर लियम शीला की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद शीला लियम से इसके देश का नाम पूछती है, लेकिन लियम कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि लियम ने अभी तक अपने देश का नाम नहीं रखा है। तभी अचानक रेडन लियम के शरीर में से बाहर निकलकर इन दोनों के सामने आ जाता है और कहता है लियम के देश का नाम है लियम रेडन, और इस देश को एक इंसान रूल करता है जिसको मैंने अपनी पावर दे रखी है। और अभी रेडन को अपने सामने देखकर शीला की हालत खराब हो चुकी है, लेकिन ऐसे रेडन के अचानक सामने आने की वजह से लियम का स्टेटस और भी ज्यादा ऊपर हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब रात में बाहर रोशनी देखकर शीला लियम से पूछती है आखिर ये रोशनी कहाँ से आ रही है। और शीला फिर आगे बढ़कर देखती है कि सभी घरों के अंदर से रोशनी निकल रही है, और लियम बताता है ये बस एक लाइट स्पेल है। शीला पूछती है ये सब लोग ये स्पेल कैसे कर पा रहे हैं। लियम बताता है मैंने एक सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से लोग कुछ मैजिक स्पेल्स कर सकते हैं,
और फिर लियम शीला को शहर में घुमाता है और घूमते हुए शीला लोगों को और ज्यादा मैजिक स्पेल करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और लियम से कहती है, लोग इतने बड़े लेवल पर मैजिक कर पा रहे हैं तो जरूर तुमने मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल किया होगा। लियम पूछता है, ये मैजिक क्रिस्टल क्या होता है? शीला बताती है, जब लोग मैजिक करते हैं तो उनकी एक्स्ट्रा मैजिक पावर वेस्ट की तरह बाहर निकल जाती है और मैजिक पाउडर बन जाती है और मैजिक पाउडर के इकट्ठा होने से मैजिक क्रिस्टल बनता है। और फिर लियम मैजिक स्पेल करता है, लेकिन लियम के मैजिक स्पेल करने पर कोई भी एक्स्ट्रा मैजिक पावर बाहर नहीं निकलती और ये देखकर शीला काफी हैरान हो जाती है। और फिर लियम बताता है, रेडन ने मुझे ट्रेन किया है जिस वजह से मैं अपनी मैजिक पावर 100% एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये 100% एफिशिएंसी वाली बात सुनकर शीला और भी ज्यादा शॉक हो जाती है, जिसके बाद अगले सीन में लियम शीला के ठहरने की जगह पर शीला को छोड़ देता है। और फिर लियम रेडन से मैजिक क्रिस्टल के बारे में पूछता है और रेडन लियम को बहुत ही खराब एफिशिएंसी के साथ एक मैजिक स्पेल करने के लिए कहता है और लियम फिर बिल्कुल ही जीरो एफिशिएंसी के साथ एक मैजिक स्पेल करता है, जिस वजह से काफी सारी मैजिक पावर वेस्ट हो जाती है और लियम के हाथ में से काफी सारा मैजिक पाउडर बाहर निकलने लगता है और ये मैजिक पाउडर लगातार जमीन पर गिरने लगता है। और रेडन बताता है कि मैजिक पाउडर के इकट्ठा होने से मैजिक क्रिस्टल बनता है और शहर में इतने सारे लोगों के एक साथ मैजिक स्पेल करने की वजह से कुछ मैजिक क्रिस्टल ऑलरेडी बन चुके होंगे। और फिर लियम मैजिक डिटेक्शन स्पेल का इस्तेमाल करके मैजिक पावर को सेंस करता है और लियम को कुछ सेंस होता है और लियम भागकर उस जगह पर पहुंच जाता है और वहां जाकर लियम को एक मैजिक क्रिस्टल मिलता है। और रेडन लियम को बताता है कि इस मैजिक क्रिस्टल से तुम कुछ खास नहीं कर सकते क्योंकि वक्त के साथ मैजिक क्रिस्टल अपनी पावर लूज करता जाता है। और ये बात सुनकर लियम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर रेडन लियम को बताता है कि मैजिक क्रिस्टल को ज्वेलरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से इसकी वैल्यू डायमंड से भी ज्यादा होती है। ये सुनकर लियम कहता है, तो फिर मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके हमारे देश की काफी सारी कमाई हो सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियम ब्रूनो को मिलने के लिए बुलाता है और ब्रूनो को काफी सारे मैजिक क्रिस्टल दिखाता है और कहता है कि मैं मैजिक क्रिस्टल को लेकर तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। और ब्रूनो को लियम का ये ऑफर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और ब्रूनो खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। और ब्रूनो फिर इस मैजिक क्रिस्टल को देखकर लियम को बताता है कि मैजिक क्रिस्टल जितना ज्यादा पुराना होता है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। ब्रूनो की बात सुनकर लियम एक मैजिक क्रिस्टल को डस्ट बॉक्स के अंदर डाल देता है और डस्ट बॉक्स के अंदर का 1 घंटा बाहर के 1 साल के बराबर होता है। और फिर 500 घंटे बाद लियम इस मैजिक क्रिस्टल को बाहर निकालता है और अब ये मैजिक क्रिस्टल काफी ज्यादा छोटा हो चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुस्टाडोर देश के साथ संबंध अच्छे बनाने के लिए लियम एक 500 साल पुराना मैजिक क्रिस्टल राजा के पास पहुंचवा देता है। और राजा जब एक एक्सपर्ट को बुलवाकर पूछता है कि ये कितना पुराना मैजिक क्रिस्टल है, तो एक्सपर्ट बताता है कि ये 450 से 500 साल पुराना मैजिक क्रिस्टल होगा। और ये सुनकर राजा और उसकी फैमिली काफी हैरान हो जाती है क्योंकि इतना पुराना मैजिक क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी स्कारलेट, फ्लोरा और व्लेड एक मीटिंग कर रहे हैं और लियम जब इनसे पूछता है तो ये बताते हैं कि जो काम हम हैंडल कर सकते हैं वो हम कर लेंगे और आपको ड्रैगन गॉड के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियम अब रेडन के साथ मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है और यहाँ इस एनिमी का सीजन 1 खत्म होता है।